शादी करनी है तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे, और जॉब का भी था। तो उसने वहाँ बुलाने के बाद में उसने मेरा मिसयूज़ किया। मिसयूज़ करने के बाद में फिर जब हमारी लड़ाई किससे बोला है जी बेटा तुमसे कि किससे उसका पहचान है? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम से वो पहचान। उसका नाना होगा दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जो है ना तुम्हारे जो तुमसे शादी किया है उसका उसके नाना। फादर ने बोला कि तुम जितने दिन रही हो उतने दिन का पैसा ले लो। तो मैंने बोला अंकल मैं बाजारू औरत थोड़ी हूँ जो आप जिस तरह से बात कर रहे हो, और मैं कि तुम आओगी सिवान तो हम तुमको मार देंगे, काट देंगे। ऐसा बोला? हाँ, दाऊद इब्राहिम से पहचान है। उसके फादर दाऊद इब्राहिम से पहचान हाँ है? हाँ। अच्छा। और क्या बोलते हैं, उसके फादर एडवोकेट है, तो काफ़ी मैंने भी सुना था उस जैसे अभिषेक ने भी बताया था कि उसके फादर की काफ़ी पहचान है गुंडों से। फरेबी पति है। हाँ, फरेबी पति बोलेंगे उसको, दल्ला उसको बोलेंगे। दल्ला पति। हाँ, हमारे हिसाब से तो दल्ला है वो। उसका बाप भी दल्ला है, वो वकील साहब है ना, वो भी दल्ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम ऋतिक है और आप हमें मौजो तक पर देख रहे हैं। अभी हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है, इनके साथ जो है अन्याय हो गया और न्याय का जो है ये गुहार लगा रही है, दर बदर भटक रही है। क्या नाम हो गया आपका? शिखा सिंह। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ में छपरा का एक लड़का है एडवोकेट का। उसने मुझे झूठ बोल के शादी। एडवोकेट है? हाँ, उसके फादर है। अच्छा। उसके फादर है, वो दिल्ली में जॉब करता था लड़का, और मुझे झूठ बोल के उसने दिल्ली बुलाया रायपुर से कि शादी करनी है तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे, और जॉब का भी था। तो उसने वहाँ बुलाने के बाद में उसने मेरा मिसयूज़ किया। मिसयूज़ करने के बाद में फिर जब हमारी लड़ाई होने लगी तो वो मुझे हरिद्वार ले गया अपने चाचा के यहाँ। अच्छा। वहाँ पे जाके मंदिर में ऋषिकेश में शादी कर लिया। करने के बाद में उसने बोला अब तो हस्बैंड वाइफ हैं, अब आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में उसने मुझे, कब की बात है? 2020 की घटना? हाँ हाँ। अच्छा, जी। 2020 में फिर उसने मेरे फादर के पास मुझे भेज दिया। बोला कि अपने पापा से मिलने 1 साल से नहीं मिले हैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला उसके रिलेटिव से कि वो फिर से मतलब शादी कर रहा है। वो 8 दिसंबर को उसकी शादी थी। फिर से शादी करने वाला है? हाँ, 2020 में उसकी शादी थी। हाँ। तो जब मैंने उससे बात की, तूने अपने पेरेंट्स से बात की है कि नहीं की है, मेरे बारे में बताया कि नहीं बताया? तो बोला कि नहीं मैं बताया नहीं। मतलब उस समय आना पहले से शादीशुदा व्यक्ति था? नहीं, शादी मुझसे ही किया था वो पहले। आपसे ही किया हाँ, था? हाँ। वो मंदिर में हुई थी हमारी शादी। तो उसके बाद में फिर जब मैंने उससे बोला कि तू अपने पेरेंट्स को नंबर दे, मैं बात करूंगी, तो नहीं देने लगा। फिर मैंने उसके नंबर कहीं उसके दोस्तों से लिया। फिर उसके फादर से बात किया तो बोले आजकल फैशन है ये सब, तो लिविंग में। मैं बोली अंकल लिविंग में नहीं रहते थे, आपका बेटा मुझसे शादी किया था मंदिर में। उसके बाद में फिर उसके फादर ने बोला कि तुम जितने दिन रही हो उतने दिन का पैसा ले लो। तो मैंने बोला अंकल मैं बाजारू औरत थोड़ी हूँ जो आप जिस तरह से बात कर रहे हो। और मैं पैसा देने का बात कर रहे थे उसके? हाँ, 50,000 बोल रहे थे एक साल का। अच्छा। तो मैंने बोला कि अंकल मैं बाजारू थोड़ी हूँ। फिर मुझे काफ़ी कुछ धमकियाँ भी दिए गए। उसके धमकी भी मिला आपको? हाँ, उसके भाई से, उसके धमकी में कजन क्या मिला आपको? क्या बोला गया था? कि तुम आओगी सिवान तो हम तुमको मार देंगे, काट देंगे। ऐसा बोला? हाँ, दाऊद इब्राहिम से पहचान है। उसके फादर दाऊद इब्राहिम से पहचान हाँ है? हाँ। अच्छा। और क्या बोलते हैं, उसके फादर एडवोकेट है, तो काफ़ी मैंने भी सुना था उस जैसे अभिषेक ने भी बताया था कि उसके फादर की काफ़ी पहचान है गुंडों से। तो एडवोकेट है तो इतना मनमानी होगा? हाँ, अब ये तो नहीं मालूम। मैं तो छपरा, मैं भागलपुर की हूँ। मैं छपरा फर्स्ट टाइम आई थी। आप भागलपुर के हैं, लड़का जो है छपरा छपरा का है जी। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में फिर जब उसके पेरेंट्स से बात हो गई, ये सब हुआ, तो फिर मैंने अपने डैड से बात की। तो डैड ने लास्ट में मुझे ये बोला कि बेटा तुमको जो ठीक लगता है तुम करो। फिर मैं वापस दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद मैंने पोचनपुर थाने में कंप्लेन करी है। कंप्लेन लिया गया? हाँ, कंप्लेन लिया भी गया, उसको कॉल भी गया। आपको भी पता है अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है शादी का, जैसे उसने फ़ोटो सारी फॉर्मेट कर दी थी, तो आपको भी पता है कौन सी धारा लगती है। वही धारा उसको लगी उस समय, और उसके पास कॉल गया। फिर वो 2 तारीख को वापस आया। फ्लाइट से उतरने के बाद में वो फ्लैट में आया, और उसने वही चीज़ पूरी की जो कि उस धारा लगती है, मतलब 376 का। उसने जो भी उससे उस समय हो सकता था उसने मेरे साथ किया, और उसको बोला अब तू जा पुलिस थाने में कंप्लेन कर दे। तो मैं रोने लगी। फिर वहाँ पे एक सोनटू भैया लोग थे, वो लोग आ गए। वो लोग बोले अरे ये सब बढ़ाने से नहीं होगा। फिर उसके फादर से बात हुई, तो उसके फादर ने भी बोला कि ये सब बढ़ाने से नहीं है, तुम इसकी शादी करा दो। फिर हमारी 4 दिसंबर को शादी करवाई उन्होंने।
30,000 में। शादी करवाने के बाद में उसके फादर ने ये बोला अपने फादर मदर को, अपने पापा और भाई को भेजो, और जो उनका शादी में खर्चा हुआ था 8 लाख जो उन्होंने दहेज लिया था वो हमसे डिमांड करने लगे, और उसके साथ में डिमांड आपसे ही करने लगे? हाँ, वो जो पैसा है वो मेरे पापा से डिमांड करने लगे हाँ। कि आप वो पैसा दे दो। तो पैसा देने के बाद में उसके बाद में गाड़ी एक मांगी उन्होंने, वो सारी चीज़ मेरे पापा बोले ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है देने। उस सब चीज़ के लिए मेरे डैड रेडी थे, ऐसा नहीं है। उसके बाद में फिर हमारी शादी हुई, हम थोड़े दिन ठीक रहे, फिर वो मारपीट चालू कर दिया उसने। तो मारपीट भी करने लगा? हाँ, मारपीट तो शुरू से करता था वो। अच्छा। शुरू से जैसे मैंने अपने पापा को एक छोटा सा अमाउंट भेज दिया था 6,000 का, तो मुझे रॉड से बहुत मारा था। कभी रॉड से मारने लगा आपको? हाँ, रॉड से पूरा सूज गया था ये। एक्चुअली में देखिए कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर टूटे, क्योंकि आज हमारा जो समाज है ना सिर्फ औरतों को ही जिम्मेदार ठहराता है कि वही लड़की ही गलत होगी, मतलब गलती खुद करो और जिम्मेदार हाँ, बस यही चीज़ होती है। तो मेरे डैड ने ये बोला बेटा मम्मी नहीं है तेरी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है, डेथ हो गई, तो थोड़ा सा अपने आप को वो करो, सहन शक्ति रखो और संभालो अपने घर को। तो आपके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, मेरे डैड हैं मेरे साथ में, मेरे पापा आए हुए हैं पर वो लाचार हैं। तो चल अभी आप क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे? सर अभी फिर से वो शादी कर रहा है 7 फिर से तारीख शादी करने हाँ वाला है? फिर से शादी करने वाला है। 7 तारीख को उसकी तिलक है, 10 को शादी है। और उसके फादर ने जो पहले वाली लड़की का भी पैसा वापस नहीं किया, जो 6 लाख लिया था दहेज, और अभी नया लिया होगा वो सिर्फ पैसे के लालची है। दहेज ले चुका है? हाँ, अभी भी वो दहेज लिए होंगे, बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे अपने बेटे आपका का। मुख्य रूप क्या, रिश्ता कैसे टूट गया? सर रिश्ता मेरा कोई रीज़न नहीं है मेरी तरफ से, कोई भी विदाउट एनी रीजन आपका रिश्ता टूट गया? हाँ, बस ये पैसे के कारण टूटा है। पैसों की वजह हाँ, इनको पैसा चाहिए, इनको जो मतलब साफ कह ले तो इनके पैसे की वजह से आपका जो है रिश्ता टूट गया। हाँ, और शादी होने के बावजूद? और लड़के की एक हैबिट भी है, 2-2 साल में लड़की भी बदलता है वो। लड़की बदलता है? हाँ, वो उसकी हैबिट है। रायपुर में भी सेम केस किया था उसने, बस वो लड़की शादी नहीं हुई थी, बाकी वो लड़की भी प्रेग्नेंट हुई थी, उसके फादर ने ही अबॉर्शन कराया था। अभी आप न्याय के लिए कहाँ आए हैं? सर मैं यहाँ पे वीणा मैम के पास आई हूँ। पहले तो मुझे बहुत धमकी दी गई है कि तुम छपराओगी तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, इसलिए मैं डर के मारे 1-1.5 साल से हाँ नहीं आती थी मैं। पर मेरे को जब दिल्ली, आप कहाँ रह रहे थे? अभी तो सर मैं होटल में रह रही हूँ अपने फादर के साथ। मतलब अभी भागलपुर में रह रहे हैं या दिल्ली में रहते हैं आप? नहीं सर, दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करती थी पर अभी नहीं कर रही। अच्छा, अभी जो है हमारे साथ जो है महिला विकास मंच की एक टीम है। मैम, इनका केस आप हैंडल कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? अब तो सब लड़की से तो आप सुन लिए, लड़की तो बता ही दी कि क्या मामला है। महिला विकास मंच क्या करेगी इस लड़की? महिला विकास मंच अंतिम क्षण तक इसका वो न्याय दिलाएगी और कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करेगी। कोर्ट से इसको मिल गया है कि इसका वो क्या बोलते हैं कि सेटलमेंट किया जाए, इसको हाई कोर्ट दे दिया है कि सेटलमेंट किया जाए, तो इसका सेटलमेंट होगा। और अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेटलमेंट हो जाएगा। कल सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट जो हुआ वो है उस पर बात हो। लड़का का कल तिलक आने वाला है, इसका जो फरेबी पति है, हाँ फरेबी पति बोलेंगे उसको, दल्ला उसको बोलेंगे, दल्ला पति। हाँ, हमारे हिसाब से तो दल्ला है वो, उसका बाप भी दल्ला है, वो वकील साहब है ना, वो भी दल्ले हैं। काहे कि बेटा अगर गलत करता है तो बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसके पास बेटी नहीं होगी इसीलिए ऐसा कर रहा है। पूरा परिवार जो तो कल महिला विकास मंच जाएगी और इस लड़की को धमकी दिया है कि तुम आओ तो तुमको ये करा देंगे वो करा देंगे। किससे बोला है जी बेटा तुमसे कि किससे उसका पहचान है? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम वो उसका नाना होगा दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जो है ना, तुम्हारे जो तुमसे शादी किया है उसका नाना होगा वो, हमको ऐसा लगता है। वो मतलब पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? हाँ नहीं, और वो क्या सिवान के पीछे में कोई गंगा उंगा बहती है तो उसमें काट के फेंक देंगे, पता मतलब नहीं काटने का भी चलेगा। बात कर रही है। तो महिला विकास मंच कल जाएगी कि किसको काटते हैं, किसको फेंकते हैं, किसकी शादी होती है, किसकी श्राद्ध होती है। कल फिर इसके बाद आप लोग को न्यूज़ मिलेगी। महिला विकास मंच जोर तोड़ से लगी हुई, जोर से इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिला के रहेंगे। हमारा काम ही यही है, हमारी टीम इसी पे तो वर्क करती है कि महिला विकास मंच, जिसको हर जगह से लोग थक जाते हैं तो महिला विकास मंच के पास आते हैं। मैंने प्रशासन का काम अभी लोग करते क्या करें। क्या नाम हो गया मैम का? शिखा सिंह। बाकी जो है आपने शिखा का कहानी सुना, इनका जो कहानी कहीं ना कहीं इमोशनल की ओर जाता है। मैं हूँ आपके साथ ऋतिक कुमार, आप देख रहे थे मौजो तक। जय हिंद, जय भारत।